स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन क्वेश्चन बैंक्स के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि एमपी बोर्ड की तरफ से हर बार न्यू सेशन की न्यू क्वेश्चन बैंक जारी की जाती थी। पर आपका ये जो सेशन है 2023-24, इस पर एमपी बोर्ड ने वैसे भी काफ़ी कम ध्यान दिया है इस बार, क्योंकि बीच में चुनाव वगैरह आ गए थे एंड आपकी जो क्वेश्चन बैंक्स है वो अभी तक जारी नहीं की गई हैं। तो ऐसे में काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे क्वेश्चन बैंक्स का कि अब आएँगी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या वाक़ई आपको क्वेश्चन बैंक्स का वेट करना चाहिए या फिर कोई दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास? और ये जो क्वेश्चन बैंक्स आती थी, क्या इनमें से वाक़ई पेपर आता था? सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, पुराने पेपर में से कितना आता है, जो अभी प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर आए, उनमें से पेपर में कितना आएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारी वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। एंड रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो हर बार एमपी बोर्ड की तरफ से नई क्वेश्चन बैंक बनाई जाती थी। प्रीवियस सेशन का भी आप देखेंगे, अभी भी विमर्श पोर्टल पर आपके पुराने सेशन की क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी एंड आपका जो रिड्यूस सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। हर एक चैप्टर से उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते थे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी रहते थे, 3 नंबर के भी रहते थे, यानी कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते थे। तो उससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती थी, क्योंकि हर एक चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड खुद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें से इतना तो आ ही जाता था कि आप पेपर में पास आराम से हो जाओगे। कभी-कभी 60% भी आया हुआ है, कभी-कभी 70% भी आया हुआ है। पर अगर क्वेश्चन बैंक की इंपॉर्टेंस आप देखो, तो क्वेश्चन बैंक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए होते हैं। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए ही रहते हैं, साथ में इधर-उधर के क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, जो कि आपके काम के नहीं होते हैं। इस कारण से क्वेश्चन बैंक में 60-70% मैक्सिमम आता था पेपर में एंड इस बार तो आपकी क्वेश्चन बैंक भी नहीं आई है। तो आपके पास का कोई दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन बैंक आपको तभी करनी चाहिए जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया हो। हर एक सब्जेक्ट में जो-जो चैप्टर्स हैं, उनमें क्या-क्या टॉपिक हैं, वो आपने पढ़े होंगे, तभी आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक देने का एक ही मोटिव होता था एमपी बोर्ड का, कि बच्चे जब पूरा सिलेबस कवर करके बैठ जाएँ, यानी कि उनके पास बीच का 1 महीना बचेगा, आपके मार्च में एग्ज़ामिनेशन होते थे, फरवरी आपका बचता था, तो उसमें आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते थे। पर इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ही फरवरी में हो रहे हैं, तो जो फ्री मंथ होता था, यानी कि जिसको रिवीजन मंथ भी कहा जाता था, वो आपके पास है नहीं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जारी नहीं की है। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, आपकी क्वेश्चन बैंक नहीं आएँगी इस बार की। सेकंड रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, वो है ब्लूप्रिंट। आपको पता ही है, एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उसमें आपको मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन बैंक जो बनाई जाती थी, वो मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ही बनाई जाती थी, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। तो जब ब्लूप्रिंट ही नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एमपी बोर्ड कैसे देगा आपको? ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन बैंक इस बार नहीं आई है। तो अगर आप भी क्वेश्चन बैंक्स का वेट कर रहे हो, तो मत कीजिए, क्योंकि इस बार की आपकी क्वेश्चन बैंक जारी नहीं की जाएँगी। मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, मार्केट में आप देखिएगा, जीपीएच क्वेश्चन बैंक नाम से एक बुक आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एमपी बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछे भी जाते हैं। हर बार बच्चे उससे खरीदते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन वहाँ से आते भी हैं। तो अगर वाक़ई आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो एंड आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मार्केट में जाइएगा किसी भी अच्छी स्टेशनरी पे, वहाँ से आप जीपीएच के क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ़ क्वेश्चन बैंक देखनी है कि कैसी होती हैं, कैसे क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, तो आप पुरानी क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। विमर्श पोर्टल से आप अभी भी पुरानी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।